वेलकम बैक विद अ न्यू वीडियो। इस वीडियो नहीं है, ये सीरीज चलाएंगे 2-3 पार्ट्स में। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्पेशली हो गए इसमें। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर मिक्स क्वेश्चन तो बहुत सारे टीचर्स ने करवा दिए, पर चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो भी एमसीक्यू अलग से, 2 मार्क्स अलग से और 3 मार्क अलग से। तो लेट्स बिगिन, शुरू करते हैं हम। tan थीटा 4/3 गिवन है, हमें बताना है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू। 1 नंबर का क्वेश्चन भी है और 2 नंबर का क्वेश्चन भी है। जब भी आपने ऐसे गिवन हो तो आपने कुछ नहीं करना, पहले बनानी है ट्रायंगल। ठीक है जी। ट्रायंगल देखो, ट्रायंगल बनाओगे तो एक लगा दो यहाँ पे 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री लगाओगे, यहाँ पे लिख दो ए बी और सी। ए बी और सी आपको पहले बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है जी। एस साइन होता है, ये कॉज होता है, जी होता है टैन। तो देखो, हर हर क्वेश्चन के साथ में कंसेप्ट कराऊंगा, तो आप ध्यान से बने रहिए। देखो, टैन थीटा किसके इक्वल है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। तो यहां से आ जाएगा मेरे पास परपेंडिकुलर, यहां से आ जाएगा बेस। तो देखो, परपेंडिकुलर क्या होता है? थीटा के सामने वाला। परपेंडिकुलर क्या होता है? थीटा के सामने वाला। तो ये हो जाएगा मेरे पास 4, और थीटा और 90 के बीच वाला एंगल को बोलते हैं हम बेस, जो क्या है हमारे पास 3। ठीक है। तो देखो, एक साइड नहीं पता, एक मेरे पास 90 डिग्री के एंगल बन रहा है, तो ये इक्वेशन पाइथागोरस थ्योरम लगा के। पाइथागोरस थ्योरम बेसिकली किसको बोलते हैं हम? अगर हमारे पास एक एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल होनी चाहिए, अगर मेरे पास दो साइड्स हैं, ठीक है, दो साइड्स पता है, थर्ड साइड नहीं पता, तो हम इजीली पाइथागोरस थ्योरम लगा के साइड्स निकाल सकते हैं। तो देखो, बेस कितना मेरे पास? बेस है 3, 3 का स्क्वायर कर दीजिए, और परपेंडिकुलर लिखा हुआ, परपेंडिकुलर कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर कर लीजिए। बेस क्या है? 3 का स्क्वायर कर लीजिए, तो ए इसके इक्वल आ जाएगा एच स्क्वायर के। तो देखो, ये बन जाएगा 16, 4 4 जा 16 और 3 3 जा 9, तो दैट इज विल बिकम एच स्क्वायर। दोनों को सम करके आएगा 25। तो 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का स्क्वायर। तो एच स्क्वायर, तो कट के मेरे पास आ जाएगा, एच की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास? 5। तो एच की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? 5। तो यहाँ से ये सारा मेथड ट्रायंगल को फाइंड करने के लिए। अगर आपने ट्रायंगल फाइंड कर ली, तो आपका ये सारा क्वेश्चन कोई भी बोल दे, कॉट थीटा बोल दे, कॉस थीटा बोल दे, हो जाएगा। तो देखो, साइन थीटा किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या 4, हाइपोटेन्यूज क्या 5, तो ये आ जाएगा 4/5। तो कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस है मेरे पास 3 और हाइपोटेन्यूज है मेरे पास 5। तो इसको देखो, अगर आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम 5 आएगा, 4 + 3 करके मेरे पास आ जाएगा 7/5। एक्स कॉस 60 की वैल्यू होती है √3/2। अगर किसी को टेबल नहीं आता तो टेबल को याद करना पड़ेगा। मैंने सबसे आसान तरीका करवाया है टेबल को याद करने का। तो cos 60 की वैल्यू देखिए, तो ये बन जाएगा मेरे पास, cos 60 होता है 1/2। तो यहाँ पे लिखा हुआ मेरे पास cos 0, cos 0। तो देखो, यहाँ से मेरे पास cos 0 की वैल्यू क्या होती है? cos 0 की वैल्यू होती है 1, और sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, और tan की वैल्यू होती है 1 = 5। तो ये देख लीजिए आप, मेरे पास आ जाएगा x/2 + y + 1/2 - 1 = 5। ये दोनों कांस्टेंट है, ये दोनों कांस्टेंट को आप इधर लेके जा जाओ। x/2 + y, तो ये आ जाएगा 5, माइनस का इधर है, प्लस का बन जाएगा, ये प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है। तो अगर आप इसका एलसीएम लोगे, ये बन जाएगा x + 2y/2 = इधर भी 2 आ जाएगा। एलसीएम करना आता है आपको सबको? वेरी गुड। तो ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 2 और ये आएगा 1। तो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट जाएगा, x + 2 की वैल्यू आ जाएगी 12 - 1 11। देखो, अगर आपको कुछ गिवन है तो उसमें से ही निकल के आएगा ये। ठीक, मैंने आपको सबसे एक सिंपल मेथड बता दूं ये प्रूफ वाले क्वेश्चन का। प्रूफ वाले क्वेश्चन सिंपलेस्ट मेथड ये है कि आपको सारी चीज़ों को ब्रेक डाउन करना है साइन थीटा और कॉस थीटा में।
अगर आप इक्वेशन को साइन थीटा और कॉस थीटा में कन्वर्ट कर लोगे ना तो आपका क्वेश्चन काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। चलो करते हैं साइन थीटा कॉस थीटा पे। टैन को क्या लिखते हैं हम, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, ये आपको पता है, ठीक है। और कॉट को क्या लिखते हैं, कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, ये याद रखिएगा, ठीक है। +1, थोड़ा सा मैं इधर लिख लेता हूँ उसको क्योंकि ये पूरा डायग्राम ले लेगा। साइन थीटा प्लस ओवर कॉस थीटा, ये आ जाएगा मेरे पास 1 ओवर कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, ठीक है जी। प्लस तो यहाँ पे आ जाएगा कॉट थीटा को क्या लिखते हैं हम, कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, ठीक है, बाय 1 माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, ये आपको पता है। चलो बढ़िया। अब देखो यहाँ पे एलसीएम हो सकता है, आगे आगे स्टेप आपको क्लियर होते जाएंगे, आप देखते जाइए। देखो यहाँ पे भी एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पे भी एलसीएम हो जाएगा, ऊपर वाला रहने दिए ऐसे, ये आ जाएगा साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, तो मेरे पास ये एलसीएम आएगा इसका साइन थीटा, एलसीएम इधर बन जाएगा, मेरे पास आएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे प्लस लिखिए कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, ये क्या बनेगा, नीचे बन जाएगा कॉस थीटा। देखो इसका एलसीएम क्या आएगा, 1 और कॉस थीटा का एलसीएम कॉस थीटा, तो कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो देखो इतना सॉल्व हो गया। अब कुछ नहीं करना, रेसिप्रोकल कर देना, आपको पता है ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। तो देखो ये ऊपर जाएगा तो बनेगा मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा, ये नीचे आके बन जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, +1 यहाँ पे बन जाएगा, ये भी ऊपर चला जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। इतना क्लियर हो गया। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये आसानी से नहीं होता, ठीक है, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करो। देखो साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा यहाँ पे भी है, बस ऑर्डर अलग है। तो अगर मैं माइनस कॉमन निकाल लूँ, अगर मैं इस इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करवा दूँ, देखो कैसे, साइन स्क्वायर थीटा ये बन जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये बन गया आपको। अगर मैं इस इक्वेशन से माइनस को निकाल लूँ, माइनस यहाँ पे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे बनेगा साइन थीटा, तो ये साइन आगे आ जाएगा, कॉस पीछे चला जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये पता लग गया आपको, शाबाश। अब देखो ये दोनों सेम है ना, यहाँ पे क्या डिफरेंस है, साइन थीटा और कॉस थीटा को। कई बच्चों को एलसीएम में डिफरेंस होता है। देखो 1, अगर किसी प्राइम नंबर का एलसीएम करें, 2 और 3 का, 2 और 3 का एलसीएम होता है 6, 1/6, ठीक है। 1/6 का मतलब भी यही होता है 2 इंटू 3। अगर कोई दो चीजें कॉमन नहीं है तो उसको सिंपली हम 2 इंटू 3 लिख लेते हैं डिनोमिनेटर में, ये आप याद रखना। तो देखो इसका अगर एलसीएम करवाना हो, इसका एलसीएम करना हो, तो दोनों का एलसीएम आएगा मेरे पास, एलसीएम बन जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है जी। जो कॉमन है उसको लिख लीजिए, दूसरा वाला सिंपल डन कर दो, जो साइन थीटा इंटू कॉज ऑफ थीटा। ये बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, डिफिकल्ट इसलिए लगता है कि वो एलसीएम नहीं ध्यान से करते। अगर एलसीएम करना आ गया, आपको 2-4 आइडेंटिटीज पता है, तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत सिंपल है। जब मैं पढ़ता था तो क्वेश्चन मुझे भी डिफिकल्ट लगता था, पर जब आप ध्यान देने लगते हो थोड़ी थोड़ी चीजों पे तो आपको बहुत बहुत आसानी से समझ आती है, ठीक है। तो देखो आपको एलसीएम बता रहा हूँ मैं, जैसे 1/2 प्लस 1/3, इसका एलसीएम होता है 6, तो हम क्या करते हैं 6 को इधर भी मल्टीप्लाई करते हैं और 6 को इधर भी, क्या होता है यहाँ पे 3 आता है और यहाँ पे 2 आता है, ये होता है सिंपल मेथड, ठीक है। तो आप इस पे भी यही कर लो, इस पे क्यों, ये बड़ी चीज पे क्यों नहीं कर लेते आप। अगर सारे के सारे अगर इसको मल्टीप्लाई करवाओगे आप, ये सारे एलसीएम को, जो एलसीएम है हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई कराओगे, देखो साइन माइनस कॉस थीटा से ए कट जाएगा और कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, रह जाएगा साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे ऑलरेडी है, तो ये बन जाएगा मेरे पास साइन क्यूब थीटा। तो सिमिलरली बाकी सारा कट जाएगा, यहाँ पे बनेगा कॉस क्यूब थीटा, ठीक है जी। कॉस क्यूब थीटा बन गया। अब आप देखो
अभी तो मेरे पास सॉल्व नहीं हो रहा, पर फिर आपको पता है क्यूब लग रहा है, तो क्यूब का फॉर्मूला लिख लीजिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये बनता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला। तो लगा लो, तो ये लगाओगे आप, क्या बनेगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये बन गया आपके पास। देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये बनेगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये देखो ये सेम है और मल्टीप्लीकेशन में है, ये काट दो। कुछ बच्चे देखो, कुछ बच्चे करते हैं सर इससे ये कट गया। देखो जो इक्वेशन प्लस में हो ना बीच में, उससे नहीं कटता, कॉमन निकाल के कटता है। आगे स्टेप देखो, मेरे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉज ऑफ थीटा, तो ये नीचे रह गया मेरे पास साइन थीटा इंटू कॉज ऑफ थीटा। देखो आपको आइडेंटिटी पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के, तो आप लिख लो 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ओवर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो देखो 1 ओवर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, दोनों का एलसीएम अलग अलग कर दीजिए। देखो तो यहाँ से आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ओवर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये पूरा कट गया। 1 ओवर साइन क्या होता है, कोसेकेंट थीटा, 1 ओवर कॉस क्या होता है, सीकेंट थीटा, यहाँ से आ जाएगा 1, तो यही मेरी है राइट हैंड साइड के इक्वल। तो हमने कहाँ से शुरू किया था, लेफ्ट हैंड साइड से शुरू किया था, हमारे पास आ गया राइट हैंड साइड के। ये क्वेश्चन कैसे होगा, आपको वैल्यूज पता होनी चाहिए। tan 60 पे वैल्यू होती है मेरे पास √3 का, स्क्वायर लिखा हुआ स्क्वायर कर दो। साइन 60 पे वैल्यू होती है मेरे पास √3/2 का, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दो। cos 30 पे वैल्यू होती है 1/2 का, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दो। अच्छा स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो यहाँ ऊपर आ गया मेरे पास 3, इससे भी ये कैंसिल हो गया, नीचे का स्क्वायर आ जाएगा 1/3/4, तो ये आ जाएगा, इधर से आ जाएगा 1/4। तो देखो एलसीएम अगर मेरे पास डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाले सीधा ऐड हो जाएंगे, ऊपर बनेगा 3, नीचे बनेगा 4/4, कटिंग करके 1 आ जाएगा, तो आंसर इज, फाइनल आंसर इज 3। तो ये मेरा, अपने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल करना है। यहाँ पे भी साइन ए है तो यहाँ पे साइन ऑफ क्यूब ए है, ऊपर से कॉमन निकाल के देख लीजिए आप। देखो मैथ इज ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंट्स, ऐसे नहीं सब निकलेगा तो अलग से निकल जाएगा, मैथ को निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, बस आपको एक्सपेरिमेंट करना आना चाहिए। देखो कि एक्सपेरिमेंट करते हैं हम, साइन ए को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए, और नीचे बनेगा मेरे से कॉस को निकालेंगे तो 2 बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। तो देखो साइन ओवर कॉस क्या होता है, टैन के इक्वल, आंसर तो मेरा यहाँ से आ गया। तो बाकी जो है ये होगा एलिमिनेट, तो देखते हैं एलिमिनेट कैसे होता है। 2 साइन स्क्वायर ए ओवर 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। देखो आपको फॉर्मूला पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आप ना साइन को कन्वर्ट कर लो, कॉस को कन्वर्ट कर लो, कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है, जिसको मर्जी कर लो। अगर मैं साइन को कन्वर्ट कर लूँ, साइन स्क्वायर ए किसके बराबर आता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की, तो आप इस पे पुट कर दो, tan ऑफ ए इज इक्वल टू 1 माइनस 2 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, नीचे आ जाएगा 2 cos square a minus 1, तो दिस विल बिकम tan ऑफ a 1 माइनस 2 प्लस का 2 cos square a, नीचे है मेरे पास 2 cos square a माइनस 1। तो आप अगर देखोगे ध्यान से, माइनस का 2 और 1 है तो a हो जाएगा नेगेटिव, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2 cos square a माइनस 1, यहाँ पे आ जाएगा 2 cos square a माइनस 1, इसको कट करके मेरे पास आ जाएगा tan ऑफ a। तो ये भी सिंपल को